अब हम करने वाले क्लास 9th एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। तो y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5 हैज़, है ना, मतलब y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5, है ना। यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए, पहला दिया है आपको यूनिक सॉल्यूशन, है ना, दूसरा ऑप्शन दिया है आपको ओनली टू सॉल्यूशन, और तीसरा ऑप्शन है आपके पास इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो आपको बताना है कि इस लीनियर इक्वेशन के लिए ये कौन से ऑप्शन सही होंगे। तो हमने अब देखा था इंट्रोडक्शन में कि एक लीनियर इक्वेशन के इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ओके, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच of the following equations। ओके, तो पहली इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। ओके, तो अपन यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, मतलब इसके 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, है ना। तो x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं कि लेट x इज इक्वल्स टू 1। अगर हम यहाँ x इज इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, और 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। ओके, और y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2, वाई इज इक्वल्स टू 5। क्लियर। तो मतलब जो आंसर आएगा वो आपका ये आएगा कि दो वैल्यू मिलेगी x और y की। इस तरह से हमको दो वैल्यू निकालनी, तो x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू आपको मिली 5। ओके, दिस इज द आंसर। इसी तरह से अपन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है, सॉरी इसका सेकंड सॉल्यूशन निकालते हैं, सेकंड क्वेश्चन नहीं, सेकंड सॉल्यूशन। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। ओके, इसका सेकंड सॉल्यूशन देखते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। तो ये इस जाएगा जब आप इसमें लेट x इज इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि मैंने 1 और 2 लिया तो आप 1 और 2 ले, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। तो 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, और वाई इज इक्वल्स टू 7 माइनस 4, वाई इज इक्वल्स टू 3। ओके, तो जो आपका आंसर आएगा एक्स वाई सोल्यूशन जो निकालना है वो आएगा आपका x का वैल्यू 2 लिया था तो y का वैल्यू आपको 3 मिला है। इसी तरह इसका थर्ड वाला देखते हैं, है ना। 4 सॉल्यूशन निकालने, तो अभी अपने पास 2 आए हैं, एक ये आया और एक ये आया। थर्ड निकालते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। तो इसमें ले लेते हैं लेट x इज इक्वल्स टू 3। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। ओके, so this will become 3 to the 6 plus y is equals to 7। तो y is equals to 7 minus 6 और y is equals to 1। ओके, तो आपका एक और रिजल्ट आ गया। x y का वैल्यू क्या है, ये हो जाएगा आपके पास इक्वल टू x का वैल्यू जब 3 पुट किया तो y का वैल्यू हमको 1 मिला। इसी तरह से अब इसका हम फोर्थ पार्ट निकालते हैं। तो फोर्थ पार्ट क्या है इसका, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। तो लेट x इज इक्वल्स टू 4 ले लेते हैं। ठीक है, मैंने सीक्वेंस से लिया है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। 2 इंटू 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, 4 टू ज़ा 8 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, वाई इज इक्वल्स टू 7 माइनस 8, वाई इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे भी एक्स वाई दो आंसर आ गए हमारे पास। x का वैल्यू है हमारे पास 4 और y का वैल्यू है -1। तो आपके जो चारों आंसर आएंगे वो कुछ इस तरह से आएंगे, 1 and 5 फर्स्ट, सेकेंड इज 2 and 3। ओके, and third one is 3 and 1 and fourth one is 4 minus 1। ठीक है, तो ये चारों आपके आंसर। ओके, दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अब इसी का अगर अपन सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। तो इसके अपन को 4 सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले लेते हैं लेट एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई। तो जब आप एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई लेंगे तो ये पाई एक्स की जगह पे 1 अपॉन पाई पुट करना पड़ेगा, प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9,
और ये हो जाएगा आपके पास y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1, तो y इज इक्वल्स टू 8। ओके, तो एक रिजल्ट आ गया x और y आपके पास। ये क्या आया है, x का वैल्यू 1/पाई और y का वैल्यू 8। ओके, इसी तरह से इसका सेकंड, ये फर्स्ट सॉल्यूशन था आपका। अब इसी तरह से इसका सेकंड सॉल्यूशन निकालते हैं, तो पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। तो लेट x इज इक्वल्स टू 2/पाई ले लेते हैं इसको। ठीक है, तो जब आप इसको x इज इक्वल्स टू 2/पाई लेंगे, इसमें पुट करेंगे तो पाई इंटू 2/पाई प्लस y इज इक्वल्स टू 9। पाई पाई विल गेट कैंसिल, दिस विल बिकम 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 और y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 7। ओके, तो एक और रिजल्ट आ गया इसका, ये आ जाएगा x एंड y। तो x का वैल्यू जब आपने 2/पाई पुट किया तो आपको y का वैल्यू मिला 7। ओके, आप इसी तरह से थर्ड पार्ट देखते हैं, इसका थर्ड रिजल्ट निकाल लेते हैं। थर्ड इज पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। तो लेट x इज इक्वल्स टू 3/पाई, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 3/पाई प्लस y इज इक्वल्स टू 9। ओके, so this will become pi pi will get cancelled, 3 plus y is equals to 9 and y is equals to 9 minus 3, y is equals to 6. Okay, so then the result will be xy which is equals to x is 3/pi and y is 6. Again we will see the fourth part. Okay, या fourth solution, pi x plus y is equals to 9. तो let x is equals to 4/pi. ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास पाई इंटू 4/पाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। पाई पाई विल गेट कैंसिल, 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 और y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 4 एंड y इज इक्वल्स टू 5। क्लियर? सो ये आपके यहाँ पे क्या रिजल्ट मिला आपको इस फोर्थ के लिए, x एंड y इज इक्वल्स टू 4 एंड इट इज़ 5। तो आपका जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से आएंगे, जो चारों सॉल्यूशन निकाले हैं आपने, है ना। चारों सॉल्यूशन आपके क्या हो जाएंगे, पहला हो जाएगा 1/पाई 8, दूसरा है आपके पास, दूसरे के लिए आपने लिया था 2/पाई दिस, 2/पाई एंड 7, तीसरा है आपके पास 3/पाई 6 एंड फोर्थ इज दिस वन। ओके, 4 pi and 5. So these are your 4 solutions. This x is equals to 4y. तो यहाँ पे आप जब y is equals to 1 पुट करोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी 4 इंटू 1, तो x is equals to 4। तो पहला सॉल्यूशन आ गया आपका x एंड y विच इज इक्वल्स टू, x का वैल्यू आपने 4 लिया है, y का वैल्यू यहाँ पे 1। ठीक है, तो ये सॉल्व करने पे मिला है, ये आपने पुट कर दिया। इसी तरह से ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका सेकंड सॉल्यूशन, x इज इक्वल्स टू 4y, तो यहाँ पे y की वैल्यू 2 ले लो, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4 इंटू 2 विच इज़ 8। तो जो सॉल्यूशन मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा 8 एंड 2। ओके, फिर थर्ड सॉल्यूशन इसी का, x इज इक्वल्स टू 4y का थर्ड सॉल्यूशन, तो y का वैल्यू 3 ले लेंगे, तो x का वैल्यू हमको मिलेगा 4 इंटू 3 विच इज़ 12। तो जो आंसर आएगा वो एक्स वाई, ये आएगा आपके पास क्या, एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स का वैल्यू 12 और वाई का वैल्यू 3। फोर्थ सॉल्यूशन इसी का देख लेते हैं, तो इसका फोर्थ सॉल्यूशन होगा, ओके, फोर्थ सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं। तो इसका फोर्थ सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल्स टू 4y विच इज़ y इज इक्वल्स टू 4 पुट कर देते हैं, तो x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4, तो x इज इक्वल्स टू 16। तो जो आंसर आएगा एक्स वाई इज इक्वल्स टू 16 एंड 4। तो जो आपके चारों आंसर आएंगे वो कुछ इस तरह से आएंगे, 4 1, ओके, 8 2, क्लियर, 12 3 एंड 16 4। दीज आर योर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, चेक वेदर the following are solution of equation x minus 2y is equals to 4 and which are not। okay, मतलब एक इक्वेशन दी हुई है अपने पास, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इक्वेशन है x minus 2y is equals to 4। ओके, अब अपन को सबसे पहले चेक करना है इन गिवन वैल्यूज को कि ये इसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। अगर हम ये गिवन वैल्यू x, ये x का वैल्यू होगा और ये y का वैल्यू होगा, अगर हम इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे
और सॉल्व करने के बाद LHS इज इक्वल्स टू RHS आता है ना, LHS इज इक्वल्स टू RHS आता है, तो ये कंडीशन हमारी यस होगी। और LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, देन ये कंडीशन होगा नो। मतलब ये जो गिवन वैल्यू है ना, ये इस कंडीशन पे डिपेंड करेगी। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्या है, x0 y2, तो इसको पुट कर देंगे अपन। तो 0 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4, तो ये हो जाएगा आपका -4 इज इक्वल्स टू 4। तो नॉट इक्वल टू है, तो मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो मतलब ये वाली जो कंडीशन है ये क्या होगी, नो। ओके, इसी तरह जो सेकंड है, सेकंड देख लेते हैं। तो सेकंड के लिए पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, और जो कंडीशन दी है वो हमको दी है 2 0, है ना। तो 2 एंड 0 पुट करते हैं इसको इस इक्वेशन में, तो हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 4। तो आगे सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 0 0, तो 2 इज इक्वल्स टू 4, नॉट इक्वल टू आ जाएगा, है ना। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो ये जो कंडीशन है ये नो होगी। ओके, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। इसी तरह से थर्ड के लिए देखते हैं। थर्ड है ना, ये क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, और कंडीशन क्या है 4 एंड 0, 4 एंड 0, तो इसको पुट करते हैं। तो 4 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 इज इक्वल्स टू 4, तो मतलब LHS, ओके, LHS इज इक्वल्स टू RHS, क्लियर। तो ये कंडीशन हमारे पास यस हो जाएगी। फोर्थ वाला भी चेक कर लेते हैं इसी तरह से, है ना। तो फोर्थ वाले के लिए हमारे पास क्या दिया हुआ है ना, इक्वेशन लिख लेते हैं सबसे पहले। तो इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, और कंडीशन है हमारे पास, मतलब x की वैल्यू √2 है और y की वैल्यू है 4√2। ओके, तो जब आप इसको पुट करोगे तो ये हो जाएगा √2 माइनस 2 इंटू 4√2 इज इक्वल्स टू 4, तो ये बन जाएगा आपके पास √2 माइनस 4 टू ज़ा 8√2 इज इक्वल्स टू 4, है ना। तो ये सिंपल है, अब इसके आगे सॉल्व हो नहीं सकता, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ओके, तो ये कंडीशन आएगी हमारे पास नो। इसी तरह से जो ये कौन सा था हमारा, फोर्थ, ठीक है। इसी तरह से जो फिफ्थ वाले के लिए देखेंगे तो ये है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, कंडीशन है 1 एंड 1, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, 1 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 4, तो 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4, तो ये आ जाएगा आपके पास -1 नॉट इक्वल टू 4, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो ये भी जो गिवन कंडीशन है वो नो होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी यही देख लेते हैं अपन, ठीक है, छोटा क्वेश्चन है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, है ना, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1, है ना। x 2 है और y 1 है, तो हमको k का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो और गिवन इक्वेशन क्या है हमारी, गिवन इक्वेशन जो है वो है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू k, ठीक है। तो यहाँ से हमको k का वैल्यू निकालना है। फिर से क्वेश्चन देख लो एक बार, ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पे पुट करेंगे अपन इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स का वैल्यू 2 है, 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू k, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू k, और 7 इज इक्वल्स टू k, और k इज इक्वल्स टू 7। ओके, दिस इज फाइनल आंसर, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है, ठीक है। नाउ योर एक्सरसाइज इज फिनिश।